नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। ज्ञानवापी पर जब से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है और जब से वहां पर मंदिर के सबूत मिले हैं, भगवानों की मूर्तियों की तस्वीर सामने आई, तब से विपक्ष के नेता और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। मंदिर के सबूत मिलने से वो बौखला थे और एएसआई की रिपोर्ट के विरोध में बयान देने लगे। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर अब जो सियासत है वो यहां पर तेज हो गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान, और वारिस पठान साहब की तरफ से बयान दिया गया और वो कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। वारिस पठान ये कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, सबको वर्शिप एक्ट 1991 को मानना चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले थे, उनकी तरफ से भी बयान आया और वो कह रहे हैं कि एकता का ताना बाना तोड़ने की साजिश है। एएसआई की रिपोर्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान आया कि सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिदों को लोग लेना चाहते हैं। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक? वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इम्प्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। देखिए, दावे से कुछ नहीं होता है, अदालत के फैसले पे डिपेंड करेगा। और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत में एक न्यायपालिका है और न्याय अभी जिंदा है। अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब तक हल्की और तल्ख बयानबाजियों से बचना चाहिए। तो चलिए आगे कुछ और बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए एएसआई को सर्वे के दौरान किस तरह से बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले। अगर मुख्य मूर्तियों की बात करें तो ये तस्वीरें आपके सामने है। मुख्य मूर्तियों की चलिए बात कर लेते हैं। तो मुख्य मूर्ति क्या है? 8 शिवलिंग वहां पर मिले हैं। इस तरह के 8 शिवलिंग मिले हैं। 2 नंदी जी मिले हैं जो शिवलिंग के पास में हमेशा देखे गए हैं। शिवलिंग के 6 योनि पट्ट मिले हैं, जिसे आप तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं। कृष्ण विष्णु की 5 प्रतिमाएं मिली हैं, इस तरह की जो आप यहां पर देख रहे हैं, खंडित किया गया है। हनुमान जी की 4 प्रतिमाएं उस जगह से मिली हैं और भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं यहां पर मिली हैं। ज्ञानवापी में मंदिर से सबूत साफ है। रिपोर्ट में दर्ज एक एक तस्वीर मंदिर की गवाही दे रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को ही विटनेस बॉक्स में बुलाकर सवाल जवाब करने की बात कर रहा है कि हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। मुस्लिम साइड एएसआई की पूरी रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसको स्टडी करेगा और उसके बाद ही अपनी कोई राय रखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये मामला ऑलरेडी कंसर्न कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी फैसला आएगा वो हकीकत की बुनियाद पर ही दिया जाए। तो विपक्ष के नेता और मुस्लिम पक्ष एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, उसे चुनौती देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, एएसआई कोई रिपोर्ट ऐसे ही तैयार नहीं कर देती कि मन आया और कुछ भी लिख दिया। उनका काम करने का एक तरीका बहुत साइंटिफिक होता है। वो बहुत गहनता और पूरी रिसर्च के साथ रिपोर्ट तैयार करते हैं। 92 दिनों तक एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया था, 92 दिनों तक, जिसके बाद एएसआई ने 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी थी। हवाई नहीं बना दी रिपोर्ट। ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के 32 सबूत मिले। रिपोर्ट में 3 हिंदू अवतारों का जिक्र किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में 300 देवी देवताओं के चिन्ह भी मिले हैं जिनको बरामद किया गया था, और मस्जिद के अंदर 34 शिलालेख मिले हैं। मुसलमानों से आग्रह है कि वो हमें काशी और मथुरा, अयोध्या तो हमें कोर्ट से मिल गया है, इसमें कहीं किसी को आंखों से दिख रहा है कि ये हिंदुओं का
इस पर कोई भी बात ना करो। दस्तावेजों में आ गया, ये मुझे दे दो जिससे आपसी मतभेद भी ना रहे, सामाजिक समरसता बना रहे। तो ये सारे बयान यहां पर आपने सुने। मुस्लिम पक्ष को लग रहा था कि सर्वे रिपोर्ट में ऐसा कुछ आएगा ही नहीं जिससे ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिलेंगे, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो वो हिल गए और बयानबाजी शुरू कर दी। और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज चर्चा करेंगे कि आखिर जब एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर से सबूत मिल चुके हैं, भगवान की मूर्तियां मिल चुकी हैं, तो भी इस पर घमासान क्यों मचा हुआ है? विपक्ष को क्यों लग रहा है कि देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की बात क्यों की जा रही? मेहमान हमारे साथ में जुड़े। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु है, जुड़ी हुई है। पारुल खेड़ा याचिकाकर्ता ज्ञानवापी के हमारे साथ में है। हमारे साथ में बिलाल खान साहब एडवोकेट है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ में, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कुछ देर में जुड़ जाएंगे। जब तक मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़ते हैं, बिलाल भाई, एएसआई की रिपोर्ट कितनी अहमियत रखती है और कितनी इस रिपोर्ट की कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है, बताइए। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसका दर्द आज भी हमें है। लेकिन अब दोबारा से उन्हीं जख्मों को, क्योंकि आपको कोई मुद्दे नहीं है, कोई रोजगार पे सवाल नहीं कर सकता, कोई महंगाई पे सवाल नहीं कर सकता, इसलिए ये रिपोर्ट बना के पूरे देश में माहौल मचा दो, ये वो। अरे क्या करना चाहते हैं ये भाजपा के लोग और इस तरीके के जो लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद गोदम खादी, ये अरे वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन लोगों को पढ़ा दिया जाता, वो क्या ऐसी तैसी करने के लिए बनाया गया था? मैं इन अल्फाजों का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर एक चीज है कि भाई ये चीजों पे आप लगातार इन्हीं को देश के अंदर ये माहौल खराब करवाते रहेंगे क्या? इलेक्शन आ रहे, राजनीति करिए, अपने मुद्दों पर राजनीति करिए। दोबारा से बिलाल भाई, तो आपके लिए धर्म, बिलाल भाई, तो आपके लिए मतलब जो धर्म की बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या जो कोर्ट के तरीके हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? हमारे इमोशंस नहीं है कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, आपको नहीं लग रहा? तो आप गलत अधिवक्ता बन गए, फिर तो आप एडवोकेट गलत बन गए। आपको तो धर्मगुरु बन जाना चाहिए। अपनी बात सही है, बिल्कुल सही है, एडवोकेट की बात अलग है, लेकिन मेरे अंदर भी इमोशन है। जिस तरीके से यहाँ 2 लोग बैठे, उनके अंदर इमोशंस हैं, उन्होंने बहुत शोर शराबे करा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने स्वागत किया, चलो ठीक है, लेकिन जानबूझ के इसको, मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूं, मैं भी अपने धर्म पे चलने वाला हूं। अगर एएसआई की तरफ से शांति से रिपोर्ट तैयार की गई, जांच पड़ताल की गई, सारी चीजें, और 839 पन्नों की जब रिपोर्ट आई, इसमें शोर शराबा कहाँ हुआ? भी कर दी एएसआई, तो एएसआई सर्वे जो है वो कुछ भी करा सकता है। उसको हम एक तरीके से बिल्कुल ये है कि भाई वो बिल्कुल वो हो चुका है, उसको नहीं पता, बिल्कुल वो हो चुका है, वो कुछ भी करा सकता है। मतलब शब्द नहीं है आपके पास, अल्फाज आज बिल्कुल गायब हो गए। क्या मिल गया आप मुझे दिखा दीजिए। पारुल खेड़ा, आप सुन रहे हैं? टीस, मलाल, दर्द सब निकल रहा है, और इसलिए एएसआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, बिलाल खान जी के पास आज शब्द ही नहीं है कहने को, और ये घुमा फिरा के वही 2-4 बातें ही कहते हैं, क्योंकि इनको खुद को पता है कि वो एक मंदिर है जिसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये खुद भी जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं, बट ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये बार-बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलते हैं, बार-बार हर डिबेट पे जितने भी प्रवक्ता है। तो इनको जरा बता दिया जाए कि जितने इनकी साइड के लॉयर थे, क्या उन्होंने वो बात कही नहीं थी कोर्ट पे? क्या उस कोर्ट ने वो देखा नहीं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर लागू होता है? पहली बात तो मैं बता दूं कि 16 मई 2023 का जो इस ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट ने बोला, वो ये बोला है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं करता है, और इसका ही तो डिटरमाइन करना है कि वो मंदिर था कि मस्जिद था, इसीलिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं हो सकता है। यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, यही डिस्ट्रिक्ट वाराणसी कोर्ट ने भी बोला। तो ये बार बार उसका हवाला ना दे, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी वो बात सुन चुका है, बार बार सुन चुका है, और वो तो डिसमिस भी कर चुका है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए पारुल जी, ये बात जानना जरूरी है। बिलाल भाई, ये बात बताइए, आप तो अधिवक्ता हैं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात की जा रही है, कोर्ट तक पहुंचाया गया, जजेस के सामने पहुंचाया गया, पारुल जी ने बोला, तो ये बात तो पहुंची हुई है ना, तो फिर ये बार बार इसका हवाला क्यों दिया जाता है? क्या यहां पर भी कह सकते हैं कि आप अधिवक्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दर्द है वो ऊपर उठ जाता है? अरे जो कानून है उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या सर हम लोग? यार नहीं है, निरस्त हो गया, बताइए खत्म हो चुका है क्या? जो चीज बनी हुई है उसके बारे में हमें चर्चा भी नहीं करेंगे। हमसे ये अधिकार क्या चाह रहे हैं आप लोग? बीच में बोलना बंद कराइए इनका, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अब ये नहीं है कि अगर जो चीज बनी हुई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसका जिक्र भी नहीं करें हम लोग, उसको नहीं कहा गया, उसमें नेचर कैरेक्टर की बात नहीं कही गई,
उसके अंदर सारी चीजें मेंशन है, इनको मालूम है, लेकिन जानबूझ के एएसआई सर्वे के नाम से कि ये मिला, क्या मिला मुझे आप दिखाइए। आपने तो रिपोर्ट देखी, 5 दिखाइए, क्या क्या आप दिखा रहे हैं। विष्णु मिले, ये नंदी जो मिले, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 8 से 9 शिवलिंग वहां पर मिले हैं, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, गणेश जी की मूर्तियां मिली है, वराह अवतार में मिली है, वहां पर जो है नटराज की मूर्ति के चिन्ह है वो वहां पर मिले हैं। ये सारी चीजें कैसे पहुंच गई वहां? नहीं, वो जो मिली है वो चीज दिखाइए, क्या मिला है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अरे ये दे सब दी आपको हमने, ये दिख रहा है, मिला, देखिए मिला, हाँ, तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जो रिपोर्ट है। उड़वा दीजिए वहां, जैसे मैं मान नहीं सकता, देखिए आप अधिवक्ता हैं बिलाल भाई, मैं मान नहीं सकता कि आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं होगी, ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ये प्रतिलिपियां नहीं देखी होंगी। ऐसे चढ़ा दीजिए जहां कानून की धज्जा, जब कोर्ट में नहीं था बाबरी मस्जिद का, जब वहां पर लोग चढ़े थे, जब वहां पे मस्जिद गुम्मत तोड़ी गई, वहां नहीं थे लोग, अब ऐसे यहाँ करवा दीजिए। अब आपने बोला कि सबूत दिखा दीजिए, तो आपको एक तरफ सबूत भी दिखा रहे हैं, रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, क्या क्या मिला है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं, आज शब्द थोड़े से इधर उधर होगा। अच्छा ठीक है, मैं एक पॉइंट इनका भी जान लेता हूँ। रंगरेज भाई, एएसआई पर सवाल उठाना क्या सही है आपको लगता है? अगर ये सारी चीजें मिली है तो कहां से पहुंची है सारी चीजें वहां? देखिए, अगर सर्वे पे हम अगर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई संविधान जो है हमें इसका अधिकार देता है, और हम अपर कोर्ट में भी जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मगर ये जो बार बार ये प्रतीक चिन्ह की बात हो रही है इसमें कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला कहाँ पे है? ये मिला है पश्चिमी दीवार पे, जहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। यही लोग समझना नहीं चाह रहे। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आपने ये पूरे दस्तावेज जिस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं एएसआई की तरफ से, उनको पढ़ा भी है? देखिए तहखाने में क्या क्या मिला, जिन गुम्बदों की बात की जा रही थी 3 शिखरों, उनके नीचे क्या क्या मिला? मैं पेज वाइज बता सकता हूँ। वो बता रहे, जो वहां के मोहम्मद यासीन है, जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। तो हम कैसे कहते हैं? तो ये एएसआई की कल्पना है। ये एएसआई, आ रहा हूं मैं प्रज्ञा जी, बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। वो तो ये एएसआई की कल्पना है क्या? वो तो हिंदुत्व की दासी है एएसआई। तो अगर ओवैसी साहब या सवाल हम उठा रहे हैं तो किसी बात की वजह होगी, तभी तो उठा रहे, नहीं तो कौन उठा रहा था वजह भाई? अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रखी। साध्वी प्रज्ञा जी, अभी रंगरेज भाई कह रहे थे कि संविधान में हमको हक दिया गया है तो हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविधान की प्रक्रियाओं का अगर पालन यहां पर किया जाता है तो उधर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब कब सवाल खड़े करने हैं, कब नहीं करने हैं, ये मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइंटिफिक सर्वे की। जिस एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं भी खोद दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, इनको पता नहीं है। देखिए ये है एएसआई की रिपोर्ट मेरे हाथों में, ब्रीफ फाइंडिंग्स है इसके अंदर। अगर मैं 1-2 चीजें पढ़ दूं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के लिए, ताकि ये लोग जो बैठकर यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं वो ना कर पाए। सबसे पहले, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड सर्वे ऑपरेशंस वर कैरिड आउट केयरफुली, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure। तो बिलाल भाई जो ये बात कर रहे हैं वो बात यहाँ पर झूठी होती है कि खुदाई की गई है। खुदाई नहीं की गई है, जीपीआर टेक्निक का यूज किया गया है, जिसमें से 10 सेंटीमीटर का सैंपल लिया जाता है, जिससे ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पहला पॉइंट। सेकेंड वेरी साइंटिफिक पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर हिमांशु जी, वो ये है कि देखिए मैं रिपोर्ट की ही बात कर रही हूँ। रिपोर्ट के अंदर लिखा है द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ती हूँ। नहीं तो आप ये सारी रिपोर्ट पढ़ रही हैं, सुनिए ना सुनिए प्रज्ञा भारती जी, आप ये सारी रिपोर्ट पढ़ रही हैं, ये तो पूरे देश ने देख ली है ये सारी रिपोर्ट, और इन्होंने भी देखी है, लेकिन जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है सवाल तो उसी पे ही खड़े कर रहे हैं। एक बात बताइए ना, यहाँ 2 सवाल हैं, एक रिपोर्ट पर, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हम दोनों पर बात करते हैं। जो के मोहम्मद हैं, जिन्होंने राम मंदिर का सर्वे किया था, क्या वो भी हिंदुत्व के दासी थे क्या? ये जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर हर चैनल पे बोला है, ये राम मंदिर का हवाला देते हैं। राम मंदिर में आस्था के आधार पर हम केस नहीं जीते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोजेशन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप के आधार पर जीते हैं। दूसरी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी इन्हें कहिए कि ये पढ़कर आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है। जैसा कि पारुल जी ने बताया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर अप्लाई ही नहीं होता है, और इसका मैं एक सबसेक्शन पढ़ना चाहूंगी रंगरेज जी के लिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए। और बिलाल जी जो खुद अधिवक्ता है कि वो किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं।
nothing contained in subsection 1 and subsection 2 shall apply to any place of worship referred to in the subsections which is an ancient and historical monument। यानी अप्लाई ही नहीं होता है उस पर। अब बताइए ये ठीक गुमराह है बिलाल भाई, आप तो अधिवक्ता हैं, अब बताइए जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। रंगरेज भाई तुरंत आ रहा हूं उसके बाद, बिलाल भाई से कमेंट लेके आपके पास। मैं टोटली एग्री करता हूँ, जो ये पढ़ रही हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रही है। क्या कर रही मतलब इनके हिसाब से चलेगा, नहीं होता ये भी बोल दीजिए। मैं ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा। अगर जो अप्लाई आपको कैसे अच्छा हो लग रहा है वो सकता है अप्लाई जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है? आप पढ़िए ना बैठकर। आपने मैडम पूरा पढ़ा है, रूल 4.7.11 सब पढ़े हैं आपने। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मेरी लगातार बात चल रही है। फारूक खेड़ा जिसमें पिटिशनर है। अच्छा इनका पॉइंट क्या है सुन लेते हैं ना भारती जी, प्रज्ञा भारती जी, इनका पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या सुन लेते हैं। आज आप लोगों ने ऐसी नफरत पैदा कर दी है इस देश में, कहानी। अरे लॉजिक पे रहिए आप, लॉजिक पे रहिए, लॉजिक पे रहिए आप, लॉजिक पे रहिए। लेट मी गिव मी टाइम टू रिबटल। ये कुछ भी बोलते हैं, देश में नफरत की बात करें, नफरत कौन फैला रहा है? एक साइंटिफिक सर्वे की बात हो रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं रहे। अरे ज्ञानवापी एक ढांचा है वहां पर जहां पर हमारा मंदिर बिका है, हम कोर्ट में गए हैं, आप बड़ा दिल रखिए। चाहते हैं जो लगातार नफरत बढ़ रही है उसको और आगे आग देना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने देखा 22 तारीख को कहाँ की जगहों पे किन लोगों ने प्लानिंग करने का काम किया था, वो भी हमने देखा। कहां से कहां पे ले जा रहे हैं आप, कहां से कहां ले जा रहे हैं? देखिए ये जो टीस है वो टीस बढ़ती जा रही है, आप अपने अंदर का दुख दर्द निकाल रहे हैं, ये गलत बात है ना। पूरा माहौल पूरा देश देखिए ना आप कहां की बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि नफरत बढ़ती जा रही है, कहां से नफरत बढ़ती जा रही है? भाई साहब आपने नहीं दिखाई क्या तस्वीरें, वो जो आपने देखा होगा अलीगढ़ के अंदर तस्वीर नहीं दिखाई आपने, गाजीपुर के अंदर तस्वीर नहीं दिखाई, जो वहां मस्जिदों के अंदर तालाब मारने का काम कर रहे हैं, जो अंदर घुसने का अच्छा मुझे ये बताइए, अधिवक्ता होने के नाते मुझे ये बताइए, क्या एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए था? अगर सच्चाई सामने आई है, एएसआई ने सर्वे किया है साइंटिफिक तरीके से, तो उसमें गलत क्या है, आपत्ति क्या है? एएसआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो फिर जब मोहम्मद साहब की बात उन्होंने की प्रज्ञा भारती ने, तो उन्हें क्या हुआ था? बिलाल भाई तक आवाज नहीं आ रही, रंगरेज भाई बताइए। अब आवाज नहीं आएगी हिमांशु जी, बिकॉज़ देखिए हिमांशु जी ये जो बड़ी बातें कर रही हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी भी हमारी, और ये जो है पारुल खेड़ा जी, इनकी बातें जो है कोर्ट में नहीं चलने वाली। ये टीवी पर बैठ के बड़ी अच्छी बातें करती है, हमको दे दो, हमारा टेम्पल है। अरे भैया जहाँ 500 साल से नमाज हो रही है, आपके टेम्पल कैसे हो गया? और तुम्हारा टेम्पल तो बराबर में बना हुआ है, उसमें जाओ और पूजा करो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? मगर तुम हमारी मस्जिदों में, मोहन भागवत जी ने कितना अच्छा बयान दिया था कि आप मस्जिदों में भगवान को तलाशना बंद कर दें, मगर आप बाजी नहीं आ रहे इस काम से। आप बार बार विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इसी विवाद की वजह से हमारे देश के सुनिए, हमारे देश के लोकसभा ने कानून बनाया। हाँ चलिए जरा पारुल जी और रंगरेज भाई को आमने सामने ले आइए। इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ। मुझे एक बात बताइए, मैं मगर ये बार इसका तो पब्लिसिटी के लिए अपनी चाहती हैं कि हम लोग लाइमलाइट में आ जाएं, लोग हमें बहुत जाने पहचाने। अच्छा एक मिनट एक पॉइंट यहाँ पर पारुल जी ने और बाकी लोगों ने उठाया था कि क्या आप ऐसी जगह पर खुदा की इबादत कर सकते हैं जहां पर इतनी सारी हिंदू मूर्तियां वगैरह ये सब वहां पर दिखी हो, और ये वहां मिली हैं, ये साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तस्वीरों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं? मैं आपको FIR तक दिखा दूंगा कैसे वहां पर मलबा डाला जाता था, मंदिरों के मलबा डाला जाता था हमारी मस्जिद में, नीचे खाने में। हिमांशु जी मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद यासीन चल रहा पूरे में, आप देख लिए। और ये एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं माननी होती, क्योंकि तो एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में मान्य नहीं होती, तो एएसआई रिपोर्ट की परमिशन किसकी तरफ से दी गई थी? अगर कोर्ट में मान्य नहीं होती, परमिशन किसकी तरफ से दी गई थी? हिमांशु भाई फिर मथुरा में क्यों नहीं हुआ सर्वे? मुझे ये बताइए ना, एएसआई सर्वे की परमिशन अगर कोर्ट में मान्य नहीं होती, कोर्ट ने नहीं दी क्या परमिशन? करना बंद कर देना चाहिए इनको। अरे कोर्ट ने परमिशन दी थी ना, कोर्ट ने कहा था ना कि एएसआई का सर्वे हो। प्रतीक चिन्ह मिले हैं। अरे भाई अकबर बादशाह ने दीने, अरे अकबर बादशाह आ गए अब आपके पास। अब जब कोर्ट की बात होती है, अब आपको या तो कोर्ट पर रहिए कि वहां पे 2 कबर है 450 साल से, वहां पे मजार भी है, वहां पे वो भी होता है, ये सारी चीजें तो कोई नहीं बता। चलिए ठीक है, एक थोड़ी देर आपको पारुल जी, उसके बाद भारती जी के पास आ रहा हूं। हाँ
ये बार बार 350 साल 500 साल बोलते हैं, वहां पे 5000 पुरानी है हमारी पश्चिमी दीवार। इनका मजहब भी नहीं था तब जब हमारी दीवार खड़ी थी वहां पर, और ये क्या बातें कर रहे हैं बार बार। एएसआई की रिपोर्ट ने बोला, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, इतना भी भौगलाइएगा मत, सुनिए मत, सुनिए मेरी बात। इतना पुराना है, आपका मस्जिद था नहीं, आपका मजहब नहीं था, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। सुनिए मेरी बात, आप हमारी मस्जिद तो पहले श्रृंगार गौरी की भी पूजा कहाँ होने दे रहे थे भाई? श्रृंगार गौरी की भी पूजा कहाँ होने दे रहे थे? वो तो महिलाएं एकजुट हुई, महिलाएं एकजुट हुई। पहले तो आप पश्चिमी दीवार को भी अपना मान रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि पश्चिमी दीवार है तो ले जाओ। कौन सी मस्जिद की ऐसी मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे श्रृंगार गौरी का वो तो बैरिकेड से दूर है, मस्जिद से दूर का हिस्सा है। आप वहाँ जाइए, पूजा रोज करिए। वो तो सरकार ने मना किया था, सरकार ने साल में एक बार की परमिशन दी थी। वहाँ पर अगर हमारी हिंदू बहनों को पूजा पाठ करना चाहती है तो श्रृंगार गौरी की पूजा पाठ करिए, किसको किसी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं है। पूजा करेंगे, और मगर आप हमारे मस्जिद में घुसेंगी, आप हमारी मस्जिद को अपना मंदिर बताएंगी। अरे भाई कहीं तो रुकिए, वो मस्जिद को मंदिर थोड़ी ना बता रही तो हैं, है अयोध्या। वो मस्जिद को मंदिर थोड़ी ना बता रही हैं। सुनिए ना, वो मस्जिद को मंदिर नहीं बता रही, वो बोल रहे मंदिर था, और मंदिर कोई मंदिर कह रहे हैं हम तो। प्रज्ञा भारती जी, भाई मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी क़यामत तक। कोई किसी की हिम्मत नहीं जो मस्जिद को हाथ लगा दे। बताइए मुझे, बताइए ना कौन सी हिमांशु जी, आप ना रंगरेज जी को चुप करवा दीजिए। मैं करार, अच्छा ठीक है, अब आप ही की बारी है, भारती जी बताइए। हाँ देखिए, मेरे यहाँ पर 2 लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। मैं इलॉजिकल बात नहीं करूंगी इन लोगों की तरह, बिकॉज रंगरेज जी एंड बिलाल भाई दोनों इतने इल इन्फॉर्म्ड है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग बिल्कुल तैयारी करके नहीं आते डिबेट में बैठने से पहले। एसआई की रिपोर्ट तो पढ़ लेनी चाहिए थी ना। सबसे पहली बात, जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पर क्या नमाज पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वहीं पर तो आप बनाएंगे ना मस्जिद, तो ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी ही नहीं है। ज्ञान वापी का जो ढांचा है वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है। आप हमें मुझे उसका मुतवल्ली नंबर बता दीजिए। अरे एक एक करके रुकिए ना, रंगरेज भाई रुकिए, देखिए अब थोड़ी लॉजिक की बात हो रही है। 200 साल के कागज है, 300 साल पुराने कागज है हमारे पास। हिमांशु जी, आप यही तो बात है, आप 200-300 साल पे अटके हुए हैं। यहाँ पर कितना पुराना मामला है उसी के पॉइंट उठा रहे हैं। हाँ भारती, प्रज्ञा भारती ने कुछ सवाल उठाए। हाँ बिलाल भाई, देखिए मैं बस ये कह रही हूँ हिमांशु जी, मैं ऐड ऑन करती हूँ। जब एक साइंटिफिक सर्वे है, जब एएसआई की रिपोर्ट है, भारत की रिस्पॉन्सिबल बॉडी है एएसआई, ना मेरे घर से रिपोर्ट आई है, ना आपके घर से रिपोर्ट आई है, ना इनके घर से रिपोर्ट आई है, तो समस्या क्या है उसको एक्सेप्ट करने बताइए, भारत के संविधान में विश्वास नहीं बताइए। और ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है बिलाल भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। आप खुद अधिवक्ता हैं, अगर आप किसी मामले की पैरवी करते हैं तो वो कैसे आगे बढ़ता है, ये सब आपको भली बात ही पता है, इसीलिए ये सवाल पूछा है प्रज्ञा भारती ने। बिल्कुल, देखिए मैं इनको बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत मैं काबिल एहतराम है इनका, लेकिन इनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है इस मैटर को लेकर। ये जमीन ज्ञानवापी की जो है, ये जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड ने वक्फ की थी, इनको यही नहीं पता। और जिस तरीके से ये कह रही है कि हम होमवर्क करके नहीं, बात होमवर्क करके मैडम आपको कुछ नहीं पता, ना ज्ञानवापी का पता, ना आपको ये पता प्लेसेस होगा नहीं होगा, और फलाना नहीं, कोई भी जानकारी आप परेशान क्यों हो रहे हो मुझे बताओ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा पढ़कर आ जाते तो अच्छा रहता ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप आप लोग वो लोग हैं जो कोर्ट, अब वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है बिलाल भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है। लेकिन आपसे जब लॉजिक के बारे में पूछा जाता है, आपसे जब लॉजिक के बारे में पूछा जाता है तो आपने कहा कि हमसे तो छीन लिया गया, नफरत बढ़ती जा रही है। आप हमेशा एक दूसरे मुद्दे पर ले जाते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है, ये तो गलत है ना। हिमांशु जी इनसे कहिए ना, ये टाइटल और टीम भी दिखाएं, लेकिन मुद्दे को भटकाने का काम ये मैडम कर रही है और इनका बहुत। एक मिनट, एक है, और सबसे बड़ी बात, रंगरेज भाई बार बार कह रहे हैं, रंगरेज भाई बार बार कह रहे हैं कि 200 साल पहले, 300 साल पहले, 350 साल पहले, 400 साल पहले, ये सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट में, जीपीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10वीं 12वीं शताब्दी उससे पहले की ये मूर्तियां वहां पर मिली हैं। 10वीं 12वीं शताब्दी से पहले की मूर्तियां मिली हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट में जो साइंटिफिक तरीके से की गई, वैज्ञानिक तरीके से, उसमें मिला है। साध्वी जी
जी, बिल्कुल। देखिए हिमांशु जी, हम यहाँ पर साइंटिफिक सर्वे की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं, मैं लॉजिक्स की बात कर रही हूँ। जब इनके लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं तब ये लोग पर्सनल अटैक करते हैं। दुख इस बात का है, ये लोगों को देखिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हमने प्रश्न किया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। साइंटिफिक सर्वे की बात करी, कोई जवाब नहीं है। अब एक जो हमारे भारतीय संविधान की रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो बताइए, इसका मतलब ये है ना दैट यू आर गिविंग अ लाउड एंड क्लियर मैसेज दैट यू डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये तो साफ आप है ना। विश्वास रखते हैं बिलाल भाई? अधिवक्ता होने के नाते आपसे पूछता हूं, भरोसा रखते हैं? बिल्कुल विश्वास रखते हैं, ये हमारी अच्छा जी। तो अब इनके कहने से आप लोग सवाल किस तरीके से करते हैं? मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने सबसे पहले एएसआई पर सवाल उठाए। आपने सबसे पहले एएसआई पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए? आपने सबसे पहले एएसआई पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए बिलाल भाई? मैडम कर रही हैं बिलाल भाई, एएसआई पर सबसे पहले सवाल उठाए ना आपने? लॉजिकल बात की। आपने कहा कि एएसआई के सबूत कोर्ट में नहीं चलेंगे, जबकि कोर्ट की तरफ से ही इजाजत दी गई थी एएसआई सर्वे की। आप अधिवक्ता होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे थे। अरे सर, मैं तो कुछ ऐसी बात कर नहीं रहा, लेकिन मैडम को देख ले, पर्सनल वो कर रही है और हमें बता रही है पर्सनल नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल मैंने कहा कि है बिलाल, आप पर तो मैंने कोई पर्सनल बात ही नहीं करी। बिलाल, हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, आप लॉजिक्स के साथ जवाब दीजिए ना। आप बताइए इसमें पर्सनल क्या है? अगर मैं आपको एएसआई जो एक भारत की रिस्पॉन्सिबल बॉडी है उसकी बात करें तो आप पर्सनल अटैक करते हैं। आप कह रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ रही है, हिंदू मुसलमान। अरे मैंने तो हिमांशु, आप बता दीजिए, मैंने क्या हिंदू मुसलमान शब्द पॉज बटन गायब हो गया। पॉज बटन गायब हो गया बिलाल भाई का। हमारे 200 साल पहले हम ये थे और विष्णु थे, यहाँ से नंदी निकली, ये निकली। अरे जो चीज है वो सामने आ जाएगी, आप सवाल अरे तो सामने आ गई, उसे भी क्या मान रहे हैं रंगरेज भाई? आप बोल रहे हैं जो चीज है वो सामने आ जाएगी। ये एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 10वीं शताब्दी और उससे पहले की मूर्तियां वहां पर मिली हैं। जब जांच की गई तो पता लगा कि ये इतनी पुरानी थी। और आप बात कर रहे हैं 100, 150, 200 साल की, लेकिन यहां पर देखिए कितनी पुरानी मूर्तियां मिली हैं। ये भी आप खारिज करेंगे? एएसआई क्या जब जिंदा थी आज से 16वीं सदी में? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? इनके पास तकनीक होती है जो पता लगाते हैं कि कितना पुराना है। जीपीआर बातें कर रहे हैं ये लोग। अरे सुनिए ना रंगरेज भाई, रंगरेज भाई, अच्छा एक बात बताइए, बीच में आ जाते हैं रंगरेज भाई सुनिए ना, कूद जाते हैं एकदम। रंगरेज भाई, अच्छा ये बताइए एएसआई का काम क्या होता है? एएसआई का काम क्या होता है ये बताइए रंगरेज भाई, एएसआई का काम क्या है? देखिए एएसआई का काम है जांच पड़ताल करना, बताना ये कितनी पुरानी चीजें हैं। मगर 16वीं सदी में तो थोड़ी वहाँ के लोग जिंदा थे, ना हम थे, ना आप थे, ना ये कोई था। अरे भाई कैसे बता दोगे आप 16वीं किताब पढ़कर? अरे वही मैं बता रहा हूँ। और सुनिए, अगर ये मान लिया जाए सर्वे की रिपोर्ट, एक बहुत बड़े स्कॉलर ने ये बात बताई है। मेरे को ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि वहां पर थोड़ी ना एएसआई के लोग थे। मुझे रंगरेज भाई बस एक पॉइंट बताइए। रंगरेज भाई आपकी उम्र कितनी होगी? हालांकि मैं पूछ रहा हूं कितनी होगी आपकी उम्र? मेरी 40 है। 40 है ना? 100, 150, 200, 300 साल पहले आप जिंदा थे, आपको पता था क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था? तो हम क्या कह रहे हैं? हम कोई किसी की मंदिर पे अपना कब्जा थोड़ी बता रहे हैं। लेकिन हमारी मस्जिद थी वो। अरे तो एएसआई तो लॉजिक तरह से साइंटिफिक तरीके से बताती है ना। मैं क्या कह रहा हूँ बार-बार, वो हिंदुत्व की दासी है भाई एएसआई। यार समझ लो हिमांशु भाई, आप तो बहुत समझदार अच्छे एंकर हो, आपको समझना चाहिए। मैं लिटरली ये चाहूंगा रंगरेज भाई, बिलाल भाई, कि जिन बातों का आप पूरे देश की जनता के सामने जिक्र करते हैं, एक बार आप उन्हें सुनिएगा भी। क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे सवाल उठा रहे हैं, लॉजिक क्या दे रहे हैं, आप एक बार सुनिएगा और फिर आपको लगेगा कि शायद थोड़ी बहुत गलती हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और